डियर फ्रेंड्स, प्रिय मित्रों, आज जो मैं केस आपको सुनाने वाला हूँ ये काफ़ी पुराना पर अपने समय का बहुत ही फेमस केस रहा और इसने टीवी पर उस समय, क्योंकि दूरदर्शन ही हुआ करता था, तो दूरदर्शन और मीडिया में काफ़ी दिनों तक प्रोमिनेंट रहा। ये केस डिफेंस कॉलोनी का था और डिफेंस कॉलोनी में ही एक प्रवीण मल्होत्रा नाम के प्रॉपर्टी डीलर रहते थे। दिसंबर 1987 में उनकी शादी शालिनी से हुई, जो ओरिजिनली शालिनी छाबड़ा थी। शादी के बाद ऑफ कोर्स वो शालिनी मल्होत्रा हो गई। उनके साथ 4 दिसंबर 1987 को शादी हुई। दोनों में शादी के बाद में उनके हस्बैंड यानी कि प्रवीण मल्होत्रा जी, वो शराब काफ़ी पिया करते थे और इस इशू को लेके दोनों हस्बैंड वाइफ में काफ़ी झगड़ा होता रहता था। यहाँ तक कि जो प्रवीण मल्होत्रा है वो शालिनी को पीट भी दिया करते थे। यह झगड़ा, शराब पीने का झगड़ा, उनकी निजी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस का कारण बनता जा रहा था कि उसी समय अप्रैल 1989 को, करीब 1.5-2 साल शादी के बाद, एक दिन जब वो शराब पी रहे थे तो शालिनी उससे काफ़ी नाराज हो गई। दोनों में झगड़ा हुआ और झगड़े के बीच में ही प्रवीण जो है वो अपने ऑफिस में, जो डिफेंस कॉलोनी के अंदर ही था, वहाँ चले गए। शालिनी ने उनको फॉलो किया और वो भी उनके ऑफिस में आ गई और वहीं पे, और उसने देखा कि वहाँ फिर वो शराब पी रहे हैं। इस शराब पीने को लेकर फिर उनका झगड़ा हो गया। वो शायद आई भी इसी मनसा से होंगी और इस झगड़े में शालिनी ने उसकी शराब की बोतल लेकर के और अपने शरीर पे डाल दी और उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए उसने अपने शरीर पे वो डालने के बाद जो माचिस, जो सिगरेट पीते थे जिसके उसके हस्बैंड, उसी से अपनी वो आग लग गई। आग लगाने के बाद अब यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा डिफरेंस है। एक बार उसने ये कहा कि मैंने खुद आग लगाई है, दूसरी बार उसने कहा कि प्रवीण ने ही शराब डाली और उसने ही आग लगाई। ये दोनों दो तरह के स्टेटमेंट लगे थे। वहीं से वो नीचे आई तो तब, और नीचे आकर के, क्योंकि ये घर किराए का था, ये जो दूसरा घर उनका ऑफिस था जहाँ पे वो शराब पी रहे थे, उसने आकर के अपने पे शराब डाली। जब वो नीचे उतरी तो इसके मालिक आ गए, जो सरदार जी थे, और उनके आने के बाद में इन्होंने, उसने देखा कि ये जली हुई हैं और इन्होंने प्रवीण की शर्ट पहनी हुई है, तो वो तुरंत पहले उन्होंने फ़ोन किया किसी अपने जान पहचान के डॉक्टर को, पर डॉक्टर्स अक्सर ऐसे केसेस में नहीं आते, घर पे नहीं आते हैं देखने के लिए। तो वो टैक्सी लेकर के, उनका बेटा जो लेके आया, उसमें बैठ कर के सभी चले गए और फाइनली राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में काफ़ी रिक्वेस्ट करके उन्होंने वहाँ पे शालिनी को भर्ती करवा दिया। जब भी ये जा रहे थे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, तो उनके साथ प्रवीण मल्होत्रा के पेरेंट्स भी थे। वो लेकर के वहाँ पहुँचे, वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया और नेचुरली जो मेडिकल लीगल होता है वो बना उनका। डॉक्टर पी.के. मिश्रा वहाँ पे ड्यूटी पे थे उस वक्त। उन्होंने उनकी MLC बनाई, मेडिकल लीगल केसेस से कहते हैं, MLR जिसको कहते हैं, मेडिकल लीगल रिपोर्ट, वो बनाई
और उसके बाद में भर्ती किया गया और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। नेचुरली पुलिस वालों ने एसडीएम को इन्फॉर्म किया क्योंकि ये केस विद इन 7 years ऑफ मैरिज आता था। एसडीएम आए और उन्होंने उनका डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया। उसके बाद जो पुलिस के लोग थे उसमें भी एक एएसआई सुखराम ने, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सुखराम ने भी उनका स्टेटमेंट लिया। अब तीसरा स्टेटमेंट जो है इसके बाद, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि मीडिया में एक काफ़ी केस आ गया, प्रोमिनेंट हो गया, तो उस वक्त दूरदर्शन में कमलेश्वर जो एक राइटर थे, जाने माने राइटर थे, और उस वक्त दूरदर्शन से वो अरेस्ट थे, तो उन्होंने एक चेतन व्यास जो कि कैमरामैन थे उनको साथ लेकर के और काफ़ी प्रश्न और उत्तर के रूप में उन्होंने शालिनी का एक स्टेटमेंट लिया, रिकॉर्ड किया। नेचुरली रिकॉर्ड करने के बाद में जब इसको टीवी पे रिले किया जाता है तो एडिट होता है, वो एडिट भी किया गया, तो 2 कॉपी उनके पास रही, एक ओरिजिनल और एडिटेड कॉपी। और उन्होंने उसको एक प्रोग्राम बना करके जिसका नाम रखा जलता सवाल। तो जलता सवाल में कमलेश्वर ने अपनी कमेंट्री देते हुए और साथ में एक्चुअल में जो आंसर, क्वेश्चन आंसर थे जो रिकॉर्ड किए गए थे, वो डिस्प्ले करके टीवी में दिखाया गया उस प्रोग्राम में। उसके बाद उनकी डेथ हो गई शालिनी की, और डेथ होने के बाद में अब 3 तरह के डाइंग डिक्लेरेशन अवेलेबल हो गए। एक वो जो एसडीएम ने लिखा, एक वो जो सुखराम ने लिखा, और एक वो जो उन्होंने कमलेश्वर को दिया। अब इन तीनों में कॉन्ट्राडिक्शंस थे, अलग अलग बातें कही गई थी। अब किस पे विश्वास किया जाए? जो पहला उनका स्टेटमेंट है उसमें वो किसी को दोष नहीं दे रही हैं, वो कह रही हैं कि मैंने ही जाके शराब की बोतल उनको डराने के लिए अपने ऊपर डाली और मैंने ही आग लगाई, स्वयं आग लगाई, यानी कि सुसाइड किया एज ए पनिशमेंट अपने हस्बैंड को देने के लिए, जो अक्सर लेडीज़ कई बार गुस्से में कोई भी आदमी कर सकता है। लेकिन बाद में उन्होंने चेंज कर दिया कि उनके हस्बैंड उनको बहुत मारते पीटते थे। उनकी जो सिस्टर इन लॉ थी, यानी कि छोटी बहन उनकी परवीन की, वो भी मारती थी, सास ससुर भी, और सब कुछ ही। अब ये 2 बिल्कुल एब्सोल्यूट कॉन्ट्राडिक्टरी थे और 498 के केस में जाते थे और उन सबको अरेस्ट करना जरूरी हो जाता है, और वो हुआ भी। उसके फैमिली के, यानी कि परवीन की फैमिली में परवीन को लेकर के और उनके माता पिता बहन सबको अरेस्ट भी कर लिया गया। उसके बाद ये केस पटियाला हाउस कोर्ट में चला, सेशन जज के पास में चला, और 2 जजों ने इसको अलग अलग टाइम पे डील किया बेल के लिए, और फाइनली इन लोगों को बेल मिल गई वहाँ से। इस बेल के अगेंस्ट में जो है वो लोग हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में गए। तब तक जो मिस रानी जेठमलानी थी वो भी इसमें आ गई, क्योंकि वो भी एक एनजीओ की तरफ से, जो स्त्रियों के राइट्स के लिए एनजीओ था, उस एनजीओ को रिप्रेजेंट करते हुए वो भी इस केस को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। कोर्ट ने सबको सुना, और सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा उसका एनालिसिस किया। इवन जो कमलेश्वर का जो उन्होंने टीवी पे दिखाया था प्रोग्राम में जलता सवाल में, उसको भी उसमें रिप्रोड्यूस किया गया, उस पर भी डिस्कशन हुआ। ओरिजिनल कॉपी जो है उसकी चेतन, अनएडिटेड ओरिजिनल कॉपी जो है वो चेतन शर्मा जी से प्राप्त की गई, ली गई, और उसको भी देखा गया, कंसिडर किया गया। और ये सब कंसिडर करने के बाद में हाई कोर्ट ने उस केस को डिसमिस कर दिया, केस को डिसमिस्ड कर दिया। और डिसमिस्ड के बाद ये केस मीन्स फिर नेचुरली उन सबको बेल वगैरह जो मिली थी वो मिल गई। तो इस तरह से ये केस था। इसमें जो स्पेसिफिक बात मैं बताना चाहता हूँ, एक तो ये जो मॉरल ऑफ स्टोरी है, मॉरल ऑफ इंसिडेंट है कि नंबर 1,
हस्बैंड वाइफ का आपस में एक दूसरे पे विश्वास होना बहुत आवश्यक होता है। यहाँ हमें बिल्कुल दोनों व्यक्तियों में एक तरह का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नजर आ रहा है। जहाँ तक इनका मल्होत्रा साहब का हस्बैंड का सवाल है, वो एल्कोहल एडिक्ट है, जो एक एब्नॉर्मलिटी है, और अल्कोहल लेने के बाद में फिर वो बिल्कुल किसी की परवाह नहीं करते। हो सकता है अपनी पत्नी को पीट भी देते हो अल्कोहल के नशे में। अब इसकी तरफ 2 साल तक नए इसके ट्रीटमेंट के लिए या उनकी इसे साइकोलॉजिकल असेसमेंट और साइकेट्रिक असेसमेंट करके उसको प्रॉपरली ट्रीट करने का किसी ने प्रयास किया नहीं। हमारे यहाँ पे जो फैमिली क्लिनिक्स होती हैं, जो हस्बैंड और वाइफ से डिस्कस करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती हैं, रिजॉल्व करने की कोशिश करती है, उसमें नए हस्बैंड और वाइफ ने कभी वैसे क्योंकि ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है नहीं, तो इसलिए उसको डिस्कस करना भी मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा ठीक नहीं होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी हमारी सोशल लेकिन है। और सेकेंडली साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक असेसमेंट दोनों का, क्योंकि लड़की का भी यहाँ पे हमको एक नॉर्मल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव क्यूरेटिव अप्रोच नहीं है उनकी कि उनके हस्बैंड छोड़ दें उसको। उनकी अप्रोच एग्रेसिव है, लड़ने की है, और जहाँ तक कि उन्होंने अपने को शराब डाल के, उसी की जो शराब पी रहा था डाल के अपने को जला भी लिया। तो यानी कि ओवर रिएक्शन और उसको सही रूप से डील न करने का प्रयास जो है वो वाइफ की तरफ से भी नहीं है। और फैमिली को इन्वॉल्व करके, क्योंकि ऐसे लोगों को जब टैकल किया जाता है तो पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करके और साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक हेल्प लेकर के फिर ही उनको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि एडिक्शन इज ए प्रॉब्लम, एडिक्शन इज ए सिकनेस, एडिक्शन इज ए डिजीज। और पर्टिकुलरली जो अल्कोहलिक एडिक्शन है वो तो बिल्कुल डिजीज है। इवन द जेनेटिक्स प्ले रोल इन अल्कोहलिक एडिक्शन। लकीली ये ट्रीटेबल है, सब मैनेजेबल है, इनको मैनेज अच्छे से किया जा सकता है अगर कोई फैमिली क्लिनिक हो जहाँ पे लोग जाके कंसल्ट कर सकें, या पेरेंट्स वगैरह सभी मिल करके और साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक एग्जामिनेशन अपने बच्चों का करवा के उनकी हेल्प ले सकें। और वो जो सोशल स्टिग्मा जो चलता है उसमें उसके रहते लोग ये सब नहीं कर पाते हैं, और इस तरह अंत में बहुत ही बुरा रिजल्ट लगता है, सबकी वाइफ खराब हो जाती हैं। तो इस तरह से मैं फिर एम्फेसिस करता हूँ कि क्लिनिकल साइकोलॉजी और जो पर्सनल इंडिविजुअल साइकेट्रिक जो अप्रोच है वो इन केसेस में करने की आवश्यकता है। समबडी शुड कम फॉरवर्ड और वो सब इसमें इंटरेस्ट दे।